अस्सलाम वालेकुम जी, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। आज की वीडियो जो है वो एक छोटा सा सफ़रनामा है। और मेरे हिसाब से सबसे खूबसूरत ट्रिप्स वो होते हैं जो आपने प्लान नहीं किए होते। तो मैं इस्लामाबाद एक शादी के सिलसिले में आया हुआ था, तो ऐसे ही बैठे बैठे एक प्लान बना के चले हैं, जो है वो कश्मीर चलते हैं। मैं वैसे आज तक कभी कश्मीर नहीं गया था, तो ये जो है वो हेवन ऑन द अर्थ कश्मीर से रिलेटेड व्लॉग है। अच्छा, जो है ना, जब ये मैंने सफ़र शुरू किया था तो जो है मैं सीरियसली ये एक्सपेक्ट नहीं कर रहा था कि चीज़ें जो हैं वो कैसी हैं, या मतलब मुझे अट्रैक्ट नहीं कर रहा था ये सफ़र। लेकिन विद द पैसेज ऑफ टाइम जैसे ही मैं चलता रहा आगे, मरी से आगे आगे, जिस तरह डिस्टेंस कवर करता रहा, चीज़ें जो है वो उतनी ही खूबसूरत से खूबसूरत होती गई। तो ये मुज़फ़्फ़राबाद सिटी तक जो है मैं पहुंच गया। लेकिन यहाँ तक ना वेदर का बड़ा मसला था। जो चीज़ बेसिक मुझे जो चीज़ कर रही थी मसला कि यार ये यहाँ पे इतनी गर्मी है, तो ये मतलब यहाँ जाने का क्या फ़ायदा है। ये एक बहुत ही खूबसूरत तस्वीरों में तो मैंने ही पहले देखा था, पहली दफ़ा मैं ब्रिज से गुजरा। ये एक अपने अंदर एक शाहकार है, बहुत बड़ा ब्रिज है जो दरिया के ऊपर से जो है वो गुजर रहा है। तो इसके बाद से जो है ना, दरिया मुजफ्फराबाद के बाद से और आगे कश्मीर तक दरिया ऐसे ही आपके साथ साथ चलता रहता है। मुजफ्फराबाद जैसे मैंने क्रॉस किया तो खूबसूरत चीज़ें जो हैं वो सीन्स और मौसम में एकदम से तब्दीली आना शुरू हुई। 40s में टेम्परेचर था जब तक मैं मुजफ्फराबाद था, और जैसे मुजफ्फराबाद से मैं टुवर्ड्स कश्मीर, टुवर्ड्स नीलम वैली में एंटर हुआ, तो मौसम अचानक से 8-10 डिग्री 15 डिग्री जो है वो कम हो गया। पाकिस्तान में मुख्तलिफ डैम्स वगैरह तो मौजूद हैं, लेकिन मैंने इससे पहले कभी कोई डैम चलते नहीं देखा। खैर कभी शौक ही नहीं था कि मैं देखने जाऊँ, लेकिन पहली दफ़ा देख के एहसास हुआ कि ये भी एक इंतहाई खूबसूरत मंजर होता है। क्या पानी का मेरी तरह पहली दफ़ा जाने वाले के लिए ये पॉइंट जो है बड़ा अट्रैक्टिव है। ये बॉर्डर है, LOC है, बीच में सिर्फ दरिया है, एक ये पुल है, एक तरफ पाकिस्तान, दूसरी तरफ जो है वो इंडिया। खैर, मेरी तो ख्वाहिश है यार, किसी का अपना पॉइंट ऑफ व्यू हो सकता है, ये लड़ाइयाँ ख़त्म होनी चाहिए। साथ साथ मुल्क के अगर हमें ताल्लुकात अच्छे हो तो ट्रेड कितनी आसान हो, आना जाना कितना आसान हो, और बहुत से फ़वाइद हैं। जंग ने कभी भी किसी भी नेशन को, किसी भी मुल्क को आज तक फ़ायदा नहीं दिया। आई होप सो कभी हालात बेहतर हों। तो मुझे तो इंडिया देखने का वो बहुत शौक़ है। खैर, कोई मेरी पॉइंट से इस इख्तलाफ कर सकता है, लेकिन मैं ये ऐसा चाहता हूँ कि ये जंग वगैरह बंद होनी चाहिए जी। ये दरिया देखें जी, ये मेरे रूम के बिल्कुल साथ बहता हुआ खूबसूरत दरिया। और वैसे मैंने देखा कंपैरेटिवली कश्मीर जो है सस्ता भी है, खूबसूरत तो बहुत है। इससे पहले मैं ये कहता था कि सबसे फेवरेट जगह पाकिस्तान में सबसे खूबसूरत जगह जो है वो हुंज़ा है, लेकिन कश्मीर आके मेरे कुछ पॉइंट ऑफ व्यू जो है, ये भी आप देखें सामने इंडिया का फ्लैग नज़र आ रहा है, दूसरी तरफ इंडिया, यहाँ पे खड़े होकर लोग हाथ हिला रहे होते हैं, और जस्ट ये एक दरिया का गैप है बीच में। खैर, बहुत बहुत खूबसूरत है कश्मीर। अच्छा जी, वो जो एक शायर का मिसरा है ना कि याराने जहाँ कहते हैं कश्मीर है जन्नत, नो डाउट, अगर जन्नत नहीं तो जन्नत से कम भी नहीं। बहुत खूबसूरत। ये अपर नीलम है, और केरन जहाँ पे मैं रुका था वहाँ से 2-2.5 किलोमीटर का जस्ट ट्रैक है। लेकिन इस हवाले से मैं थोड़ा सा बताना चाहूँगा कि अगर आप यहाँ पे जाते हैं तो इस बात को श्योर कर लें कि गाड़ी चलाने वाला बंदा पहाड़ी इलाके में मुश्किल ट्रैक्स पे गाड़ी चलाने का आदी हो, और उसे पता हो, क्योंकि ड्राइविंग जो पहाड़ों पे बड़ी मुख्तलिफ होती है। क्योंकि ये है तो 2-2.5 किलोमीटर, लेकिन इतनी स्टीप चढ़ाई है और उसी तरह स्टीप उतराई है कि चीज़ें बहुत कंट्रोल में रखनी होती हैं आपको। गाड़ी बहुत तरीके से, अपने सेंसेस बहुत कंट्रोल करके चलानी है। ज़रा सी ये गलती जो है आपके लिए बहुत नुकसानदेह साबित हो सकती है। सो बहुत बहुत केयरफुल होकर ट्रैक आपने चलाना है। व्यूज़ देखें, व्यूज़ देखें। ये नीलम वैली से, ये जो अपर नीलम है, मैं उससे नीचे उतर रहा था, तो नो डाउट अल्लाह ताला ने पाकिस्तान को हर तरह की नेमत, मौसम, खूबसूरती, खुश्क पहाड़, हरियाले वाले पहाड़, एवरी सिंगल थिंग, हर तरह की नेमत से नवाजा हुआ है। नहीं समझ आती कि हम आज तक पीछे क्यों हैं। स्विट्ज़रलैंड जैसा कंट्री जो टूरिस्ट रिस्ट्रिक्शन है, और बहुत से कंट्री हैं जो टूरिज्म पे चल रहे हैं, पाकिस्तान क्यों पीछे है किसी से? खुदा जाने, अल्लाह ताला जो है हालात बेहतर करे। हम किसी से भी कम क्यों हैं? मुझे तो ये बात आज तक नहीं समझ में आई। जैसे मैं अभी आपको ये बता रहा था कि इस तरह टर्न्स बहुत मुश्किल हैं सड़क के, अभी जिस तरह गाड़ियाँ सामने से आ जाती हैं तो बहुत कंट्रोल होकर, इसमें ज़िद नहीं है कि जी पहले मैं जाऊंगा। आपने एक दूसरे को जगह दे के चलना है, अदरवाइज दोनों ही नहीं जा पाएंगे और दोनों का ही नुकसान होगा। सो आपको एक्सपीरियंस जो है ना यहाँ पे होना बहुत ज़रूरी है। अच्छा, जो शायद मैं भी वीडियो में जिस तरह दोबारा देख रहा हूँ ना, तो मुझे भी ये उतराइयाँ उस तरह मुश्किल नहीं लग रही हैं।
لیکن واقعی بہت زیادہ اترائی ہے، یہ چڑھائی بھی اتنی اور ظاہر سی بات ہے اترائی بھی اتنی. تو آپ کو انجن بریکنگ پہ اترنا ہے، بار بار بریک دبانے سے آپ کی بریک فیل ہو سکتی ہے، گرم ہو سکتی ہے. سو یو ہیو ٹو بی ویری ویری کیئرفل آن دس ٹریک. بہت خوبصورت لیکن خطرناک ٹریک. جی یہ تھی ویڈیو. میرا سٹے جو ہے وہ کیرن تک تھا. یہ میرے ہوٹل سے ویو، بہت خوبصورت کشمیر. انشاءاللہ دوبارہ آگے جانے تک کے لیے پھر آئیں گے، ملیں گے اگلی ویڈیو میں. اپنا خیال رکھیے گا. اللہ حافظ.